हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 8 पार्ट कर लिए हैं और आज हम लोग जो करेंगे उसके बाद सेल ही पढ़ना है। ठीक है, सेल के पहले वाली सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई हैं। जो भी कुछ न्यू अगर होगा, वैसे ये अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पूरा सीरीज़ देख लेते हैं तो फिर आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की हो सकता है, एक आध टॉपिक कोई रह गया हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन बाकी जो मेजर पोर्शन है 95% वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई, बस सेल बचा है। सेल में भी सारी चीज़ें करा देंगे। ट्रांसपेरेंस या लिक्विड फेस ये सब नहीं कराएंगे क्योंकि वो बहुत हायर लेवल का है और केवल आपको टीजीटी पीजीटी देखना है और वो नेट वगैरह का है। ठीक है, तो सेल में नहीं इतना वो करेंगे जितना 12th और टीजीटी पीजीटी लेवल का है, केवल वही रखेंगे। ठीक है, और लेवल हाई करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल जिस पोर्शन से आते हैं वो वाला ज़्यादा फोकस वे में करना है हम लोगों को। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी। ठीक है, ज़्यादातर हम लोगों ने मोलैरिटी का ही यूज़ किया है। कहीं अगर मोलैरिटी यूज़ किया जाएगा तो वहाँ हम लोग अलग से बात करेंगे। एंड नंबर ऑफ मोल्स, हमको कैलकुलेट करना है मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। किसका? सॉल्यूशन के बारे में। तो यहाँ कुछ केसेस बनेंगे, उन केसेस को समझेंगे। फर्स्ट केस जो बनेगा, केस 1। देखिए, या तो मोलैरिटी में चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स में चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो जो होगा वो हम बात करेंगे। तो केस 1 क्या है? व्हेन वाटर इज एडेड टू, व्हेन वाटर इज एडेड, वाटर कहाँ ऐड किया गया है, या कोई भी सॉल्यूशन है, इन सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। व्हेन वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं या फिर हम उसमें क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या होगा, वाटर मिक्स कर रहे होंगे। तो क्या है, हमारे पास सिस्टम 1 है, सॉल्यूशन 1, और सिस्टम 2 है। ठीक है, S2। हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है 0.1 मोलर का। ठीक है, लिख लेते हैं HCl प्लस वाटर। ठीक है, HCl प्लस वाटर लिख लेते हैं। अब हमने यहाँ क्या किया, इसकी मोलैरिटी को, ये जो कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, मतलब 1 लीटर में 0.1 मोल्स ऑफ HCl प्रेजेंट है, तो वहाँ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है। ठीक है, अब हमने क्या किया, कुछ अमाउंट वाटर का ऐड कर दिया, 100 ml H2O या वाटर एडेड। अगर हमने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, जब हमने वाटर का एडिशन किया है या हमारे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम कह दें ये 0.1 मोलर है और यहाँ पे भी 100 ml HCl वाटर है, तो ये जो हमारा रिजल्टेंट या नेट कंटेंट बना वो क्या होगा, इसमें HCl होगा और वाटर होगा। ठीक है, होगा, लेकिन यहाँ के HCl में और यहाँ के HCl में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्या कि इसकी मोलैरिटी 0.1 है और उसकी मोलैरिटी क्या है, चेंज हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का एडिशन हो रहा है। ये V1 है, ये V2 है, और ये क्या है? V1 प्लस V2। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का चेंज नहीं होगा। ठीक है। बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू आफ्टर डाइल्यूशन, क्योंकि हम लोगों ने जो सॉल्यूशन है हमारा, जिस जो HCl के नंबर ऑफ मोल्स है वो चेंज नहीं हो रहे होंगे, केवल क्या हो रहा होगा? वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा। ठीक है। तो N1, इसको N1 मान लेते हैं, और इसको N, मतलब दोनों में मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना। N, यहाँ पे अगर N मोल HCl है तो यहाँ पे N मोल HCl होंगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन सेम रहेंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें, फॉर्मूला पता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V। ये है 0.1, N निकालते हैं हम, अपॉन अगर 100 ml करें तो ये क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू 10 मिली मोल। ठीक है। क्योंकि अभी हम लोगों ने 1000 से उसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चेक करें नंबर ऑफ मोल्स, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे भी यही करेंगे, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ठीक है। और क्या होगा? मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो M फाइंड आउट करना है हमको। N इज इक्वल टू 10 मिली मोल है। देखिए, मोल और मिली मोल सिमिलर ही टर्म होते हैं जब हम M इज इक्वल टू N/V या फिर N मल्टीप्लाइड बाय 1000/V करते हैं, तो ये क्या होते हैं? मोल्स होते हैं। अगर हम ये 1000 का मल्टीप्लाई ना करें और हमारा जो वॉल्यूम है वो ml में आ रहा हो, तो हम उसको मिली मोल कह देंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम 100 इज इक्वल टू 200 ml। तो V इज इक्वल टू 200 ml। तो न्यू M जो आया है वो क्या होगा? 10/200। ठीक है। तो 1/20 इसकी मोलैरिटी हो गई। पहले यहाँ पे कितनी थी? 1/10 था, उधर 1/20 हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर वॉल्यूम 2 टाइम्स होता है, फर्स्ट केस ही चल रहा है, इफ V इज इक्वल टू 2V, देन M इज इक्वल टू M/2। ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी घटेगी। ठीक है। जितने से वॉल्यूम बढ़ रहा होगा उतने से
मोलैरिटी घट जाएगी। जब केस कौन सा होगा, हमने केवल वाटर ऐड किया है सॉल्यूशन में अपने। ये है फर्स्ट केस। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, ठीक है। सॉरी, क्या कहा मैंने, हाँ। जब सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे, मोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है। वॉल्यूम चेंज होगा, मोलैरिटी चेंज होगी। अगर वॉल्यूम, क्योंकि हम लोगों ने एडिशन ऑफ वाटर करा है तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली हमें समझ में आ रहा है, और वॉल्यूम के साथ क्या चेंज होगा, वी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। और यहाँ n तो दोनों साइड के इक्वल हैं ये। अब सेकेंड केस की बात करेंगे, इसको नोट कर लो। सेकेंड केस में क्या होगा, सेपरेट कर रहे हैं, कोई हम लोगों ने ऐसा वॉल्यूम ले लिया, उसको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हैं। When there is change in volume or dilution of solution, the number of moles before the dilution and after the dilution will be same. But if वो रहने दो, इतना ही काफी है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन एंड नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन विल बी इक्वल। आफ्टर, ठीक है। इसको रब करते हैं, सेकंड केस कर लेंगे। सेकंड केस क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में चाहे तो दोबारा से लिख सकते हैं, when addition of water or dilution of solution takes place, then number of moles of solution before the dilution equals to number of moles of solution after the dilution, ठीक है। If volume increases by 2 times, molarity decreases by half, या molarity becomes half, ठीक है। सेकेंड क्या था, सेकेंड हम लोगों ने करना है कि सॉल्यूशन को फिजिकली हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन इज फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है। ये कंडीशन बनती हैं और ये जनरल कभी कभी अंडरस्टूड मान ली जाती हैं, कभी कभी लगता है कि लोगों को आ जाएंगी, बच्चों को आ जाएंगी, लेकिन कभी कभी रिलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब हमने सॉल्यूशन को क्या कर दिया, 2 और मोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, लिख सकते हैं सॉल्यूशन इज फिजिकली सेपरेटेड इनटू 2 और मोर पार्ट, इनटू 2 और मोर पार्ट्स, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, उसको क्या किया, हमारे पास
कंटेनर था, सिस्टम था, जिसमें हमारे पास क्या था, वही ले लेते हैं 0.1 मोलर HCl। ठीक है, 0.1 मोलर HCl लिया, यहाँ पे क्या है 100 ml हमारे पास क्या था, वाटर था, या फिर इसका पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही 100 ml है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो फर्स्ट वाला था ना, उसमें भी ऐसे ही था कि 0.1 मोलर HCl है और साथ में वाटर है। ठीक है, वाटर के फॉर्म में ही तो है, तो पूरे सॉल्यूशन को 100 ml लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 100 ml था, तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या है 100 ml है। हमने उसको छोटे छोटे कंटेनर्स में रख लिया। ठीक है, जैसे यहाँ 50 ml निकाल लिया, यहाँ 30 ml निकाल लिया और यहाँ पे 20 ml निकाल लिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। ठीक है, और हमें सारे टर्म्स मोलैरिटी से या नंबर ऑफ मोल से रिलेट करने, तो m इज इक्वल टू n अपॉन v आ गया। तो हमने कुछ ऐड तो किया नहीं है, तो जो हमारा m है वो सेम रहेगा। सेम कह दे सकते हैं, नहीं इसको रहने दो, मतलब कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का चेंज नहीं होगा। जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ है n, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर n1 n2 और n3 के सम के बराबर। तो कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बिफोर सेपरेशन is equal to sum of all separated form of solution। फिर से बोल देंगे, पहले ये देखते हैं n क्या होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3 के बराबर होगा, और यहाँ क्या होगा mv हो गया, और हमारा देखिए वॉल्यूम में चेंज आया। ठीक है, और m हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे mv1 प्लस mv2 प्लस mv3। ठीक है, तो ये जो सम होगा ये इक्वल होगा, या तो हम इस फॉर्म में याद कर लें या इस फॉर्म में याद कर लें। तो कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा, तो m1 v1 m2 v2 का सम नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे होंगे mv1 mv2 mv3, क्योंकि हम लोगों ने केवल सेपरेट किया है किसी चीज को, तो मोलैरिटी सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर हम मोलैरिटी निकालना ये तो मोलैरिटी दी है, गिवन ही है। ठीक है, 0.1 इंटू 100 n इज इक्वल टू ये, और यहाँ क्या हो जाएगी n1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 50, ये हो जाएगी 0.1 इंटू 30, ये हो जाएगी 0.1 इंटू 20, तो ये ऑलमोस्ट 5 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 आ रहा था। ठीक है, अब बात समझ में आई, 5 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे भी सेम है, मतलब कहने का अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को अपने हाथों से अलग अलग कर दें, अलग अलग कंटेनर में भर दें,
ठीक है, तो यहाँ जो मोलैरिटी होगी या यहाँ जो कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन सबका होगा, क्योंकि कहने का मतलब सॉल्यूशन उसी को कहते हैं ना। जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमने क्या किया, ये सॉल्यूशन बनाया एक, तो हम चाहे यहाँ से निकाल के, चाहे यहाँ से निकाल के, चाहे यहाँ से निकाल के, चाहे यहाँ से, कहीं से भी सॉल्यूशन निकाल के हम कंटेनर में रखते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा सेम होगी। कहीं भी हम चेक करें हमेशा कंसंट्रेशन सेम मिलेगी। ठीक है, अब कहने का मतलब उसने क्या किया, सॉल्यूशन को अलग अलग कंटेनर में रख दिया। जब अलग अलग कंटेनर में रख दिया तो जो मेन कंटेनर था उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उतने नंबर ऑफ ये जो कंटेनर होंगे इनके नंबर ऑफ मोल्स के सम के बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मोलैरिटी चेंज नहीं हो रही होगी या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा नहीं चेंज हो रहा होगा, केवल वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो M1 V1 M2 V2 ये वाले फॉर्मूले हैं वो यहीं से आए हैं, क्योंकि मोलैरिटी में और नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में चेंजेस कैसे देखने को मिल रहे हैं। थर्ड केस की बात करेंगे, इसमें चाहे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ डाइल्यूशन नहीं, number of moles of solution before separation is equal to algebraic sum of number of moles of solutions after separation। ठीक है, पहले सेपरेशन के पहले जितना नंबर ऑफ मोल्स था सेपरेशन के बाद भी इन नंबर ऑफ मोल्स के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो भी सेपरेट किया है सॉल्यूशन को डिफरेंट कंटेनर में उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सबके सम के बराबर हो जाएगा। थर्ड केस करते हैं हम लोग। थर्ड केस हम करेंगे जब एक ही सॉल्यूशन के कंपाउंड्स को मिक्स करेंगे, या फिर कह सकते हैं सिमिलर कंपाउंड के सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। तो इसको लिखते हैं केस थर्ड, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ solution of when two solution of same या similar compound mixed, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, दोनों में सेम कंपाउंड है और दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया है। तो हमारे पास एक ये कंटेनर है और जैसा यहाँ था वैसा ही इस कंटेनर में था और हमने दोनों को मिक्स कर दिया। तो हमने क्या किया, पहले में हमारे पास HCl सॉल्यूशन था 100 ml। ठीक है, सेकेंड में हमारे पास HCl सॉल्यूशन है 100 ml। जो हमारा मिक्स होके मिलेगा वो क्या है, ये S1 है, ये S2 है, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। अब क्या है, इसका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन मोलैरिटी चेंज कर दी, अगर इसकी M1 और इसकी M2 कर दी गई, अगर हम वैल्यू रखें तो लिख सकते हैं 0.1 मोल HCl और यहाँ पे 0.05 मोल HCl। अगर हम ऐसा कुछ रख देते हैं तो क्या चेंज आएगा, तो पहले तो चेंज इन कंसंट्रेशन,
तो यहाँ पे कंसंट्रेशन विल चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज, और नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन चेंज। ठीक है, अब वो हम यहाँ देख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे हो जाएंगे, N1 इज इक्वल टू कितना था, M1 इंटू V1, तो कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 100, 10 मोल्स। ठीक है, N2 इज इक्वल टू 0.05 इंटू V2 कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 मोल। ठीक है, ये 10 मोल है। तो हमने देखा, अभी देखना बाकी है, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा M3 और नंबर ऑफ मोल्स N3 हो जाएंगे। ठीक है, तो लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। ठीक है, ये कितना आया, या फिर N1 प्लस N2 इज इक्वल टू N3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों के ऐड करेंगे क्योंकि हमारे पास सेम सॉल्यूशन है लेकिन उसका कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सेम कंपाउंड के दो सॉल्यूशन है। ठीक है, व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ सेम कंपाउंड मिक्स किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या था, ये आ गया था 10, ये आ गया था 5, तो ये 15 के बराबर आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा M3, कैसे चेक करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया V इज इक्वल टू 200, हमें M3 चेक करना है। M3 इज इक्वल टू हाउ मच, तो हमें क्या करेंगे, कुछ डिफरेंट तो नहीं कर दिया मैंने, टू सॉल्यूशन है सेम कंपाउंड के हैं। ठीक है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो हमारे पास N1 N2 की वैल्यू क्या है, 15 आई है। N1 N2 इज इक्वल टू 15 आई है, तो हम इसको 15 इज इक्वल टू M3 V3 कर सकते हैं। ठीक है, M3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/200, तो जो भी आएगा वो M3 होगा। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। चाहे तो आप इसको 200 भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा 2 आएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स 20 आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, पहले वाले लिखा, पहले वाले लिख ले, तो हमारे यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, 300 हो जाएगा। वॉल्यूम सेम भी रख सकते हैं, डिफरेंट भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 20/30 300 कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा कुछ। अगर हम सेम कंपाउंड के डिफरेंट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं तो इनका क्या होगा, M1 V1 M2 V2 ऐड करके M3 V3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे, यहाँ कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा दोनों सॉल्यूशन का, तो हमको ये ध्यान रखना है। इसको लिख लीजिए।
एक लास्ट केस बचता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितने भी अगर केमिस्ट्री के हाई लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ ज़रूर आ रहा होगा। हाई लेवल मतलब जितने भी एडवांस क्लासेस हैं, एडवांस एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, उनमें सब में मतलब होगा, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या किया है कि रिएक्शन देखी है, तो ये तो हम सेम सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन मिक्स कर रहे थे। अगर हम सॉल्यूशन मिक्स करें और रिएक्शन हो जाए तो हमको क्या देखने को मिले। ठीक है, इसको रब करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। 1 मिनट फिर ले लेते हैं। क्या है कि हमने सेम कंपाउंड HCl HCl का या तो वॉल्यूम सेम हो या वॉल्यूम डिफरेंट हो। वॉल्यूम सेम वाला हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट वाले में किया था। ठीक है, वॉल्यूम सेम था, वहाँ पे हम केवल वॉल्यूम सेम क्या मतलब सेम नहीं था, कंसंट्रेशन सेम थी। इसकी कंसंट्रेशन जो यहाँ थी उसमें केवल वाटर ऐड किया था। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, पूरा पूरा HCl सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं। तो ये वाला वॉल्यूम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन सेम कंपाउंड के डिफरेंट सॉल्यूशन को ऐड किया, तो जो हमारा नया सॉल्यूशन बना वहाँ उसकी मोलैरिटी, उसका कंसंट्रेशन और उसके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे। तो हम फॉर्मूला ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, N1 + N2 = N3, और या फिर इसका हम M1V1 + M2V2 = M3V3। अब इसमें से जो भी अननोन हो वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, हमें M3 चाहिए था तो हम M3 निकालेंगे, M2 चाहिए होगा तो M2 निकालेंगे। जो भी फाइंड आउट करना होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट केस करते हैं, 4th केस। इसको रब कर देते हैं। केस 4 है, when mixing of two different solution and reaction takes place। ठीक है, हमने कुछ मिक्स किया, 2 सॉल्यूशन, और वहां पे क्या हो गई, रिएक्शन हो गई। अगर हम 0.1 मोलर HCl लेते हैं और रिएक्शन करानी है तो 0.1 मोलर ही हमने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, NaOH ले लिया तो हमारा NaCl बना। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम था 100 ml, ये भी 100 ml, तो यहाँ वॉल्यूम तो 200 ml हो गया। ठीक है, अब एक एक चीज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, H+ और Cl- बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, Na+ और OH- बनेगा, और यहाँ Na+Cl- बनेगा। ये तो दिख रहा होगा साफ साफ। ठीक है, केमिस्ट्री में 12th में आ गए होगे तो ये दिख रहा होगा। तो हमने वॉल्यूम V1 और V2 को ऐड कर दिया, चेंज भी हो सकते हैं सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, V1 + V2 कर दिया तो ये हमारा V3 बन गया, ये कैपिटल V बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें अगर हम ऐसा करते हैं,
जितने यहाँ H के मोल होंगे उतने Cl के होंगे, जितने यहाँ Na के होंगे उतने OH के होंगे, जितने यहाँ Na के होंगे उतने Cl माइनस के होंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम तो ऐड हो रहा है, कंसंट्रेशन में चेंज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम इसको चेंज कर दें, 0.06 मोलर कर दें, ऐसा कुछ कर दें, तब क्या होगा? पहले यही रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू M1V1 हो जाएगा, 0.1 इंटू 100, तो ये 10 मिलीमोल्स इसके भी होंगे, इसके भी होंगे। यहाँ पे भी N2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100, तो 10 मिलीमोल्स इसके भी होंगे, उसके भी होंगे, मतलब Na प्लस और OH माइनस के। ठीक है, तो ये तो एक बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, जब 10 Cl माइनस बन रहे हैं, 10 Na प्लस बन रहे हैं, तो हमारा NaCl भी 10 मोल बन रहा होगा। ठीक है, NaCl भी 10 मोल बन रहा होगा। वॉल्यूम पता है तो हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। M इज इक्वल टू N बाय V। N3 क्या है? 10, V क्या है? 200, तो 1/20 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें से ये इतना खुद में बड़ा है कि इसका हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे, तो हो सकता है कोई लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए। अगर हमने इसको मोलैरिटी कम कर दी तो हो सकता है हमारा जो अगर हमने यहाँ मोलैरिटी, वॉल्यूम कुछ चेंज किया, सब चेंज किया, तो हो सकता है ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाए, यहाँ हमें ज़्यादा मोल्स मिल जाए। तो जहाँ कम मोल्स होंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, जहाँ ज़्यादा मोल्स होंगे वो एक्सेस रिएजेंट बन जाएगा, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसके हिसाब से बनेगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स, जिसके अगर प्रोडक्ट जिससे मिलके बन रहा है उसमें जिसके जैसे ये प्रोडक्ट है, Na बना 10 मोल और Cl बन रहा है 20 मोल। ठीक है, अगर हमने यहाँ कह दिया कि ये इसका N2 की वैल्यू अगर मान ली 20 आ गई, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा ना वो इसके बराबर होगा, 10 मोल्स, 10 मिलीमोल्स मिले हैं, तो यहाँ पे 10 ही NaCl बन पाएंगे, क्योंकि ये तो लिमिटिंग है, मतलब इतना ही बना सकता है, तो अब ज़्यादा इसके मॉलिक्यूल्स है नहीं, तो एक्स्ट्रा में उधर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा भी होगा, तो जब लिमिटिंग की बात आएगी तो वो हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, ये हम फाइंड आउट करेंगे इससे। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम तो ऐड ही हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही होंगे क्योंकि रिएक्शन हो रही है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो रिएक्शन के हिसाब से बात करेंगे। 10 मोल NaCl के बन जाएंगे, 10 मोल, और साथ में वाटर भी तो बनेगा यहाँ पे H2, तो 10 मोल इसी सॉल्यूशन के अंदर ही होगा। इसको अलग नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो इसके भी 10 मोल है, इसके भी 10 मोल है। हमें किसके, अगर NaCl के फाइंड आउट करेंगे तो हम NaCl के हिसाब से करेंगे, H2 के फाइंड आउट करने हैं तो H2 के हिसाब से। तो आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई हो तो आप रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगी। और अगर आपने मिड से कहीं से देखना शुरू किया है तो फिर आप फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे देखना, तभी समझ में आएगी। ठीक है, और अगर कोई भी
पढ़ा रहा है आपको, वो ये सारी चीज़ें यहाँ तक पहुँच गया ना, तो वो आपको सही वे में ही पढ़ा रहा है, ठीक है? अगर ये सब चीज़ें स्किप कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ आपके साइड से भी कुछ ना कुछ अपने साइड से भी लूज़ कर रहा है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी आपके फीडबैक हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।